सामाजिक क्षेत्र में व्यापक बदलावों की पहल करते हुए एनडीए सरकार ने अपने पहले बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने वादे के तहत निशुल्क औषधि सेवा और निशुल्क निदान सेवा प्राथमिकता के तौर पर शुरू की जाएगी। देश में प्रस्तावित 6 नए एम्स अस्पतालों के अतिरिक्त 4 और एम्स के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। ये 4 नए एम्स आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों में खुलेंगे। कई नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। साथ ही सभी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। टीबी के मरीजों के लिए एम्स नई दिल्ली और मद्रास चिकित्सा कॉलेज में राष्ट्रीय वरिष्ठ व्यक्ति संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नई दवा जांच प्रयोगशालाओं के सृजन द्वारा 31 विद्यमान राज्य प्रयोगशालाओं के जरिए इस काम में तेजी लाई जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक के व्यापक इस्तेमाल के जरिए इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न इलाकों में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिशों के तहत पहले चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल सुविधा प्रदान की जाएगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कूल आंकलन कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जा रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। संचार संबंध संपर्क तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में वर्चुअल कक्षाएं स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देश में उच्च शिक्षा केंद्रों की बड़ी संख्या में जरूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा 5 नए IIT जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में, जबकि 5 नए IIM हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और राजस्थान में खोले जाएंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कम लागत वाले वहनीय आवास के विकास को तेज करने की भी योजनाएं तैयार की जाएंगी। इस क्षेत्र में FDI के आसान प्रवाह के लिए भी कई कदमों को शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर को इस काम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों की सूची में स्लम विकास को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा विषय पर प्रायोगिक परीक्षण योजना चलाई जाएगी। इसके अलावा बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए योजना पर गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इसका वित्त पोषण निर्भया निधि से किया जाएगा। लैंगिक समानता जागरूकता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक पेंशन बीमा योजना को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया गया है। PPF योजनाओं में धन राशियों को वरिष्ठ नागरिकों के हितों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर विचार के लिए समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। अशक्त लोगों के लिए समकालीन सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता स्कीम के विस्तार का प्रस्ताव है, जबकि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों तथा अशक्तता वाले खेलों के लिए केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए 15 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना और वर्तमान प्रेसों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। ब्रेल लिपि जैसे चिन्हों वाली मुद्रा का मुद्रण भी सरकार करेगी। बजट में अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। IFCI द्वारा स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आवंटन से जनजातियों के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना भी शुरू की जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के हेतु परंपरागत कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए कला संसाधन और वस्तुओं में परंपरागत कौशल का उन्नयन नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी स्कूली शिक्षा विभाग को प्रदान की गई है। वहीं देश में कुपोषण की स्थिति को रोकने के लिए एक व्यापक कार्यनीति 6 महीनों में स्थापित की जाएगी और इस काम पर निगरानी का भी पूरा प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।